Hello dear student, welcome to my channel. Today we will discuss reactivity series of metal. Okay, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था कॉम्बिनेशन, सेकंड देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट जो आएगी हमारी वो आएगी थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है उसको समझना होगा, वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या है, क्यों इसे हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले. ठीक है, तो जो नाइन्थ क्लास में आपने थोड़ा सा जनरल डिस्कशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्स है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ओके, तो उनमें हमने देखा था कि मेटल होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. तो उनकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली उनके आयंस जो फॉर्म होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं और नॉन मेटल्स के नेगेटिव आयन होते हैं. ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है आपकी, उसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि जो मेटल्स जो हैं, ठीक है, जो उनको हमने क्या कर रखा है, एक कॉलम के अंदर अरेंज कर रखा है किस ऑर्डर में, कि उनकी जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक टेबल फॉर्म कर रखी है. ठीक है, उसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़. मीन्स कि जो मेटल्स जो हैं उनके किसी भी उनका जो मेटल का जो आयन है या मेटल जो है वो जब किसी से ये नॉन मेटल से रिएक्ट करती है और कंपाउंड फॉर्म करती है, तो वो जो उनके कंपाउंड फॉर्म करने की जो एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है वो कितनी फास्ट है, कितनी कम है, उनका जो अरेंजमेंट है, मींस उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो अरेंजमेंट है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स. ओके, तो डेफिनेशन देखेंगे क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम in a decreasing order of their reactivity is called the reactivity series of the metals और activity series of the metals. ठीक है, कि जो भी आपकी मेटल्स है हमने उनको अरेंज कर रखा है एक कॉलम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स. जैसे कि आपका पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. इनको हमने क्या कर रखा है, एक अरेंज कर रखा है, जिसमें हमने लिख रखा है पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है. एंड इधर जो आपका है प्लेटिनम, ये होता है आपका लिस्ट रिएक्टिव. ओके, मोस्ट रिएक्टिव मीन्स कि ये फास्टली रिएक्ट करता है आपका पोटेशियम, और जो प्लेटिनम है वो क्या होता है, एकदम स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है. ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, लीस्ट रिएक्टिव, कि वो न के बराबर रिएक्ट करता है. ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, वो हमें पता होने चाहिए. ठीक है, कि मेटल्स विच हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस इज़ प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज़. ठीक है, कि वो मेटल जिसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है, हायर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनने की, वो सारी की सारी क्या है, ऊपर की तरफ रखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज़ में. और जो क्या है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होती है, उन्हें हमने कहा रख रखा है बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़. ओके, इन जनरल ए मोर रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड इन द हायर एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. मीन्स अब जो हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंस है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर सकती है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है किसी भी कंपाउंड के अंदर से. वापस रिपीट करूँगा कि जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होती है वो क्या करती है, लो रिएक्टिव मेटल्स को किसी भी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकती है. तो हम एक जनरल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. To conclude whether a given displacement reaction is feasible or not, the reactivity series comes to our help. कि आपके सामने एक रिएक्शन आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है वो पॉसिबल है या नहीं है. आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर आपको रिएक्शंस गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी. तो वो हमें किससे पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ से पता चलता है कि अगर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड के साथ में जिसके अंदर क्या लो रिएक्टिव मेटल है, अगर वहाँ पर उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी. बट ऑलरेडी किसी कंपाउंड के अंदर हाई रिएक्टिव मेटल है और हम उसकी रिएक्शन किसी लो रिएक्टिव मेटल के साथ में करवाएंगे तो वो रिएक्शन
नहीं होगी। तो वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें पता चलता है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ से, ठीक है। एक पॉइंट और इसके लिए इंटरेस्टिंग है कि हमने इसमें देखा कि सारी मेटल से और एक आपका नॉन मेटल हाइड्रोजन भी क्या है, हम क्या करते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर रखते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों रखा? क्योंकि जिस तरह ये एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, मेटल्स की तरह ही क्या करता है, पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, H+ आयन। इसी वजह से हमने क्या कर रखा है, इसको भी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर रख रखा है। Hydrogen to a non-metal is also included in the reactivity series of metal. This is due to the fact that like metals, hydrogen also lose electrons and forms positive ion. ओके, तो यही रीज़न है आपके रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के होने का। तो ये कुछ छोटे से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।